In today's lecture, we find some values by using sine and cosine rules simultaneously with their area formulas. दिया हुआ क्वेश्चन इन ट्रायंगल एबीसी, इफ a is equals to 18, a का वैल्यू दिया हुआ है साइड a, b साइड b का वैल्यू दिया हुआ है 24, c is equal to 30, साइड c is 30, then find the values of cos a. cos a फाइंड आउट करने के लिए कोसाइन रूल से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. sin a by 2, sin a by 2 भी हाफ एंगल का फॉर्मूला स्क्वायर रूट में जो s में फॉर्मूला है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. cos a by 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं. sin a by 2 अपन cos a by 2 से tan a by 2 फाइंड आउट कर सकेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का डायरेक्ट फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन ऑफ bc sin a, ऑफ a b sin c, ऑफ ac sin b से फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि sin का वैल्यू अपने पास में मिला हुआ नहीं है. sin a, हाँ अभी sin a फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ का फॉर्मूला से. इस मेथड से अपन ने एक एक करके फाइंड आउट करेंगे. तो एट फर्स्ट जो दिया हुआ है cos a चाहिए, जो भी चाहिए, तो उससे पहले अपन ने कुछ इंफॉर्मेशन मालूम कर लेते हैं. आंसर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो देख लेने के लिए पहले गिवन इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है. a is equals to 18 दिया हुआ है, b is equals to 24 एंड c is equals to 30. ये ट्रायंगल एबीसी का साइड्स a कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. a का अपोजिट साइड स्मॉल a है, b का अपोजिट साइड स्मॉल b है, c का अपोजिट साइड स्मॉल c. जो अपन को पता है वी नो और वी हैव क्या है अपने पास में ट्वाइस s का फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c करके. देन ट्वाइस s इज इक्वल्स a का वैल्यू 18 प्लस b का वैल्यू 24 प्लस c का वैल्यू 30. दैट इज 18 प्लस 4 is 22 प्लस 20 42 प्लस 30 is 72. ट्वाइस s का वैल्यू 72 है, 2 से कैंसिल किए तो s इज इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 36. 72 by 2 is 36. s का वैल्यू भी मिल गया अपन को क्योंकि ट्वाइस s का फॉर्मूला था ट्वाइस s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. फिर a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू तीनों को भी रिप्लेस कर दिया अपन ने. a का वैल्यू 18 था, b का वैल्यू 24, c का वैल्यू 30. 30 प्लस 24 54, 54 प्लस 18 72. 72 ट्वाइस s का वैल्यू है, लेकिन s का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इधर जाके डिवाइड कर दिए तो 36 हो जाएगा. s इज इक्वल्स टू 36. अभी एक एक करके फाइंड आउट कर देंगे. फर्स्ट वन क्या है cos a इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है cos a का बाय कोसाइन रूल. cos a इज इक्वल क्या फॉर्मूला है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc. cos a इज इक्वल फॉर्मूला है अपन को क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ट्वाइस bc sin a है, cos a है. लेकिन अपन को cos a का चाहिए था, cos a का कोसाइन रूल से लिख दिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. ये अपन ने लास्ट क्लास में मालूम कर लिया सिंस बाय कोसाइन रूल. कौन सा रूल है कोसाइन रूल. दैट इज इक्वल b की जगह पर क्या है अपने पास 24 का स्क्वायर प्लस c के पोजीशन में 30 है, 30 का स्क्वायर माइनस a के पोजीशन में 18 है, 18 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू 24, c का वैल्यू 30, 2bc. अभी इसमें 24 का स्क्वायर कितना होता बेटा 5, यस 576 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर इज 900. देन 18 स्क्वायर कितना होता है 324. 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900, 18 का स्क्वायर 324 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 24. 2 multiplied by 24 is 48 multiplied by 30. That is equals to 900. First of all 576 minus 324. ये दोनों भी सब्ट्रैक्ट कर रहे अपन.
576 माइनस 324 कितना हो जाएगा? 576 में से 324 को अपन ने माइनस कर दिया तो देन 6 माइनस 4 2 7 माइनस 2 5 5 माइनस 3 252 आ गया। 576 माइनस 324 252 आ गया। 252 को अपन किसको ऐड करना है? 900 को। 900 को 252 ऐड किए तो कितना हो जाएगा? 1152। 48 48 3 जा 146 0 और एक प्रेजेंट है तो 146 अपना रिजल्ट था। 146 है क्या? 144 है। यस 144 देन 1440 क्योंकि 48 3 से कितना होता है? 144 फिर 144 और 0 है 0 को एज इट इज लिख दिए। 1152 अपॉन 1440 इसका अपन को कैलकुलेशन करना है। 1152 1440 सिंपली कैलकुलेशन बता देता हूं। 2 से कैलकुलेशंस करते जाने का जब तक होता है तब तक। 2 5 जा 2 7 जा 14 1 रहेगा 6 जा 2 7 जा 2 2 जा 0 रिमेन्स 2 से 2 जा 8 जा 8 जा रिमेन 2 से 3 जा 6 जा 0 जा रिमेन 2 से 144 रिमेन हियर 2 से 180 रिमेन्स 2 से 72 रिमेन्स 2 से 90 2 से 36 2 से 45 2 से नहीं जाएगा अभी देन 3 से 12 जा 3 से 15 जा रिमेन 3 से 4 जा 3 से 5 दैट इज इक्वल्स कितना आ गया? 4/5। इस मेथड से अपन सिंपली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मींस डिवाइड अगर करना है तो मैं कंफ्यूज हो रहा है डिवाइड कैसा करना चाहिए। मेजर वैल्यू से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है अपन को। लीस्ट प्राइम नंबर से ट्राई कर देने का, आंसर एक एक करके चले जाने का, इजीली आ जाएगा। उतना कैलकुलेशंस में कुछ कंफ्यूजन भी होने वाला नहीं है। ऐसा अपन को मिल गया cos A का वैल्यू। cos A का वैल्यू कितना मिल गया? cos A का वैल्यू मिल गया 4/5। अच्छा और कौन सा फाइंड आउट करना है अपन को? sin A/2 फाइंड आउट करना है। सेकंड वन क्या है? sin A/2। sin A/2 का हाफ एंगल फॉर्मूला है बेटा अपन को। क्या है sin A/2 के लिए हाफ एंगल का फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s, बताओ बेटा, s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन bc। तू आता है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं। फिर इसी हिसाब से अपन ने s का वैल्यू पुट अप कर देंगे, b का वैल्यू पुट अप कर देंगे। s का वैल्यू कितना मिला अपन को? 36। b का वैल्यू कितना है? 24। 36 माइनस 24। s का वैल्यू 36 माइनस c का वैल्यू 30 अपॉन b का वैल्यू 24 इंटू c का वैल्यू 30। 36 माइनस 24 कितना होता है बेटा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 36 अपॉन 24 मल्टीप्लाइड बाय 30। 6 1 जा 6 5 12 1 जा 12 2 जा देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 जा 1 बाय 2 5 जा 10। इसी को अगर अपन लिखना है तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10 करके लिख सकते। किसका रिजल्ट मिल गया? सिंपली अपन को sin A/2 का रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट अपन को थर्ड फाइंड आउट करना है। कौन सा है थर्ड वन? cos A/2। cos A/2 का फॉर्मूला क्या है? cos A/2 इज इक्वल्स क्या बेटा? cos A/2 के लिए फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ s का वैल्यू कितना है? 36। s माइनस a 36 माइनस a का वैल्यू कितना है बेटा? 18 अपॉन b का वैल्यू 24। b का वैल्यू 24, c का वैल्यू 30 दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 18 अपॉन 24
multiplied by 30. Then 12 2s are 12 3s are 3 1s are 3 10s are 2 1s are 2 9s are. Then square root of 9 by 10. Square root of 9 by 10. Right? Square root of 9 by 10. Square root of 9 by 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 by square root of 10. क्यों? क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल के लिए है. ट्रायंगल के लिए अपन ने नेगेटिव लिए क्या? नहीं लिए. सर इसमें भी आपने नेगेटिव नहीं लिए, इसमें भी प्लस और माइनस नहीं लिखे. क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि स्क्वायर रूट जब 1 के लिए एलिमिनेट किए तो इधर सामने प्लस और माइनस आना चाहिए ना. इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू प्लस और माइनस 3 आना चाहिए, लेकिन आपने प्लस और माइनस कहीं पे भी नहीं ले रहे. क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि मैं जो ले रहा हूं ट्रायंगल एबीसी के लिए है. ट्रायंगल एबीसी में मैक्सिमम कौन सा भी एंगल, बाकी दोनों जीरो भी हो गए तो 180 से कम ही होने वाला है. फिर सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज. फिर 180 में आधा कितना हो जाएगा? 90 और 90 बिलो. 90 बिलो बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का से, क्योंकि a/2 है ना, ऑफ एंगल है, तो ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रहने वाले हैं? पॉजिटिव ही रहने वाले. राइट. नेक्स्ट फिफ्थ वन. फिफ्थ वन क्या है बेटा? फोर्थ वन, सॉरी फोर्थ वन क्या है फाइंड आउट करने का? फोर्थ tan a/2. tan a/2 तो डायरेक्टली मिलेगा ना अपन को. क्यों सर? क्योंकि sin a/2 अपन cos a/2. चलो sin a/2 का वैल्यू कितना है अपने पास? sin a/2 का वैल्यू अपन ने इधर फाइंड आउट करके लिखा, दैट इज 1 by square root of 10. cos a/2 का वैल्यू कितना मिला? 3 by square root of 10. that is equals 1 by square root of 10, 3 by square root of 10. square root of 10 दोनों में भी कैंसिल हो गए तो कितना रहेगा बेटा? 1 by 3. सर ये भी पॉजिटिव है क्या? हाँ, tan का वैल्यू ऑफ एंगल का है, a/2 का पॉजिटिव. tan a/2 भी मिल गया. ये आ गया अपन को sin a/2 का वैल्यू मिल गया 1 by square root of 10. ये मिल गया अपन को cos a/2 का वैल्यू मिल गया 3 by square root of 10. ये है अपना tan a/2 का वैल्यू. कितना मिल गया बेटा tan a/2 का वैल्यू? 1 by 3. अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ वन क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. फिफ्थ फाइंड आउट कर ले. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी. क्या फॉर्मूला है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b मल्टीप्लाइड बाय s माइनस c. किसने बताया? हेरॉस फॉर्मूला है. हेरॉस ने क्या बताया अपन को? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c. कौन बताया? राइट. अभी इसी से अपन ने मालूम कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ s का वैल्यू 36 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस a. ये कितना दिया हुआ है? 18. 36 माइनस 18. 36 माइनस 18. s माइनस b 36 माइनस 24. s माइनस c 36 माइनस 30. दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 36 को 6 लिख सकते हैं क्या? लिख दिया. मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 18 कितना होता है? यस, 18 को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, पहली बात है एज इट इज लिख देता हूं. मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 24 12. मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस 36. इन सभी को अभी फैक्टराइजेशन कर रहा हूं बेटा. 6 को 6 दोनों भी है, रहने दो एज इट इज, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मल्टीप्लाइड बाय 18 को क्या लिख सकता हूं? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकता हूं. 9 2 जा. ओके. 12 को क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिख सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी 6 है प्रेजेंट. मल्टीप्लाइड बाय 6. ये दोनों के लिए एक, ये दोनों के लिए एक, ये दोनों के लिए एक, ये दोनों के लिए एक. क्यों? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का सिंपल मेथड. क्या किया अपन ने? 36 को 6 लिख दिए. एक 6 को ले सकते हैं स्क्वायर रूट हटा के.
18 को लिख दिए 3 3 जा मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि ये दोनों में से एक ले सकते हैं। इसमें 12 को लिखे 2 6 जा तो 2 ऑलरेडी इधर था करके 2 दोनों में से एक आ जाएगा, 6 में से दोनों में से एक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स दोनों में से एक ही है तो स्क्वायर रूट व्हाट आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 6 जा 36 36 3 जा क्या है ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल। 36 3 जा 108 108 2 जा 260 36 3 जा कितना होता है? 36 3 जा 108 108 2 जा 216 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को किस में बताते हैं अपन ने? स्क्वायर यूनिट्स। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ ये सब ठीक है सर, ये सब के लिए आपने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दिया और फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें कंफ्यूजन में था साइन ए कैसा फाइंड आउट करना है। अभी तो साइन ए फाइंड आउट करना सिंपल है। क्यों सिंपल है सर? कैसा मिलेगा? देखो ना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अपन को पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अपन को साइन ए का भी है ना। 6th one we have area of triangle ABC is equals of multiplied by BC multiplied by sin A, right? Therefore sin A is equals, इधर 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ट्रायंगल ABC अपन BC इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। दैट इज इक्वल्स 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 216 अपन द वैल्यू ऑफ B स्मॉल b इज 24 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल c वैल्यू इज 30। हो गया? लिख दिए पूरे। देन 2 1 जा 2 12 जा 12 से डायरेक्टली कैंसिल होता है क्या? करना है क्या? नहीं करना है। ठीक है फिर 2 6 दा 2 1 दा 0 1 डिवाइड होता 0 2 8 दा रिमेन 6 से कैंसिल करो क्या हो जाएगा? 6 1 दा 6 1 दा रिमेन्स 4 आएगा। 48 बोले तो 6 8 दा नेक्स्ट 2 से कैंसिल करोगे? 3 से करो 6 से करो। ठीक है 6 3 जा 6 5 जा कितना आ गया? साइन ए का वैल्यू 3/5। ये है अपना रिजल्ट फाइंड आउट करने का वे। लिसन, इन ट्रायंगल एबीसी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है। ये सब वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बताया। cos a का वैल्यू, sin a/2 का वैल्यू, cos a/2 का, tan a/2 का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, sin a का। sin a उधर नहीं दिया उन्होंने क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलने से पहले अपन को sin a फाइंड आउट नहीं कर सकते। कर क्यों? उन्होंने पहले cos a कोसाइन रूल से मिलेगा, लेकिन sin a साइन रूल से नहीं मिलेगा ना, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी और एक एंगल अपन को पता रहना चाहिए तो अपन को मिलता। लेकिन एंगल्स कहीं पे भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो इस हिसाब से अपन ने पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करके फिर साइन ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिए सो इंफॉर्मेशन में स्मॉल ए बी सी का वैल्यूज दिया हुआ है। लिखिए अपन को जो पता है इन ट्रायंगल एबीसी में ट्राइसेस इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, उससे अपन को ट्राइसेस का रिजल्ट मिल गया। इन तीनों को ऐड करने से 72, तो ac इज इक्वल क्या हो गया? 72/2 इज 36। अपन को फर्स्ट वन फाइंड आउट करना है cos a। कोसाइन रूल का फॉर्मूला है b² + c² - a² 2bc। cos a इज इक्वल टू, फिर ये फॉर्मूला में अपन ने रिप्लेस कर दिए, b के जगह पर b का वैल्यू, c के जगह पर c का वैल्यू, a के जगह पर a का वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद में छोटा सा कैलकुलेशन, 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900, 18 का स्क्वायर 324 रिप्लेस कर दिए। 224 मल्टीप्लाइड बाय 30, 224 तो पहले लिख दिए, 30 को वैसे लिख दिए। फिर 576 को 324 ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दिए, 576 को ऐसे 324 सब्ट्रैक्ट किए तो 252 मिल गया। 252 प्लस 900 हो गया 1152। देन 48 3 जा 144 020
फिर 1152/1440 इसका कैलकुलेशन कर दिए, डिवाइड 2 से करें, पर बाद में जब 3 से हो रहा तो 3 से कर दिए, तो रिजल्ट कितना आ गया 4/5। ये किसका रिजल्ट है? cos A का। और कौन सा फाइंड आउट करना है? sin A/2। sin A/2 के लिए फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय s माइनस सी अपॉन bc, दैट इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी 36 माइनस 24, s का वैल्यू और b का वैल्यू, c का वैल्यू रिप्लेस कर दिए। कैलकुलेशंस करने के बाद में अपन को मिल गया 1/√10। पॉजिटिव लिए नेगेटिव नहीं लिए, प्लस और माइनस नहीं लिखे, क्योंकि पॉजिटिव होता नेगेटिव नहीं होता। ट्रायंगल एबीसी में है, ट्रायंगल में एबीसी में तीनों एंगल्स का समेशन 180 डिग्री से, फिर कौन सा भी एंगल ऑब्टूस एंगल भी हो गया, ये अगर ऑब्टूस एंगल भी हो गया, ऑब्टूस एंगल बोले तो भी 90 से लेके 180 के बीच में ही है, 90 से लेके 180 के बीच में ही है, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी के लिए है। तो 90 से लेके 180 के बीच में भी रहे, ज्यादा से ज्यादा रहे, तो भी उसमें आधा कितना हो जाएगा? 90 से छोटा हो जाएगा। 90 से छोटा बोले तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव, इसीलिए cos A/2 भी जब फाइंड आउट किया अपन ने फॉर्मूला पुट अप करके, cos A/2 का फॉर्मूला क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ s into s माइनस a अपॉन bc। उस फॉर्मूला से cos A/2 भी अपन को क्या मिला? पॉजिटिव ही लिया, अपन ने नेगेटिव लिए क्या? नहीं, याद रखना बेटा इस बात। फिर tan A/2 is sin A/2 अपॉन cos A/2 रिप्लेस कर दी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equals to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c। इस फॉर्मूला में रिप्लेस करने से अपन को मिल गया 216 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया अपना फिफ्थ वन, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी अपन को क्या फाइंड आउट करना है? एक्चुअली साइन ए फाइंड आउट करने के लिए साइन रूल यूज होता क्या? नहीं, क्योंकि एंगल्स अपने पास में एक भी नहीं है, साइड्स तीनों है बट एंगल नहीं है। एक एंगल रहता था और उसका साइड्स रह के इसका साइड रहता था साइन ए का, ये तो अपन फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन वो नहीं है। करके अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किए? एरिया का ही फॉर्मूला यूज किया, क्योंकि एरिया अपने पास में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपने पास में है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में बीसी साइन ए दिखता है अपन को। साइन ए इज इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को, बीसी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया, साइन ए का वैल्यू, ये फॉर्मूला। इसमें रिप्लेस करने से रिजल्ट मिल गया 3/5। और एक क्वेश्चन अपन ने इस मेथड्स में और कुछ क्वेश्चंस है, तो एक एक करके देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक छोटा सा और एक प्रूफ कर लेते हैं अपन ने। इस प्रूफ में क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी में b प्लस सी माइनस ए tan A/2, माइनस ये है तो tan A/2, माइनस b रहा तो tan b/2, c रहा तो tan c/2, ये तीनों भी इक्वल है करके प्रूफ करना है। चलो एक एक करके लेके अपन ने लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके लेके अपन इक्वेशंस दे देते हैं, इक्वेशन नंबर से अपन बता देते हैं तीनों भी इक्वल है करके। तो फर्स्ट वन क्या है? b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय tan A/2, इसका कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपन। दैट इज इक्वल b के जगह पर b लिखा मैंने, प्लस c बराबर लिख दिया माइनस a इंटू tan A/2 का अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? sin A/2 अपन cos A/2, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपन s इंटू s माइनस a लिख सकते हैं। अच्छा, b प्लस c को जगह पर क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस s माइनस a करके लिख सकते हैं। b प्लस c की जगह पर माइनस ये है मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a। अच्छा, ये ट्वाइस s माइनस a करके क्यों लिखे? क्योंकि सिंस ट्वाइस s इज इक्वल टू है a प्लस b प्लस c, तो ये b प्लस c इक्वल क्या हो जाएगा? ट्वाइस s माइनस ये, वही लिख दिया मैंने, माइनस a नेक्स्ट वाला एज इट इज है, देन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस s माइनस a माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a। चलो अभी इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिया तो क्या रह गया? s माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a।
एस माइनस ए को अपन स्क्वायर रूट में लिख दिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए को स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए करके लिख सकते हैं ना, दोनों प्रोडक्ट में है तो सेपरेट करके एक स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए कैंसिल हो गए, इधर 2 है तो एक कैंसिल हो गया, क्या रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ये सब कॉमन में लिख दिए तो स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस। सर इसको भी सामने लेके जाके एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला में रिप्लेस कर सकते ना? हाँ बेटा, चाहे तो कर सकते, वैसा ही क्या करना है फिर उसके लिए ये से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करते हुए कौन रहेंगे करके अपन ने वैसे ही रखे। नेक्स्ट क्या है, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट वन ले लेते क्या है, नेक्स्ट सी प्लस ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय tan b by 2 दैट इज इक्वल सी प्लस ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एस माइनस बी माइनस मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ tan b by 2 को क्या लिख सकते हैं बेटा, s माइनस ए इंटू s माइनस सी, हाँ अपॉन वेरी गुड s इंटू s माइनस b दैट इज इक्वल ट्वाइस s माइनस b माइनस ट्वाइस b मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस b स्क्वायर रूट के इंटरनल में, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिए, क्या रहेगा s माइनस b मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट को सेपरेट करके लिख देते s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस b। s माइनस b को क्या करके लिखते हैं, स्क्वायर रूट में क्या करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं, लेकिन अपन लिख के कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b का होल स्क्वायर लिखो क्या, ठीक है लिख दिया होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b। एक स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस b कैंसिल हो गया स्क्वायर में से, और इधर डिनोमिनेटर में एक ही है वो भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों सभी को कॉमन स्क्वायर रूट में लिखे तो s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c अपॉन कॉमन स्क्वायर रूट में लिख लेना, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में लिख देता फिर अपॉन ये स्क्वायर रूट ऑफ s। एक क्या हो गया अपना इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट थर्ड वन कौन सा, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय tan c by 2। फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा, सिमिलर लेकर के लिखो क्या, नहीं क्या, ठीक है, नहीं तो फिर यहां पर एक फाइंड आउट करके दे देते अपन, a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस s माइनस सी, और एक क्या है माइनस सी है, माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय tan c by 2 को स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू, बताओ बेटा, s माइनस b अपॉन s इंटू s माइनस c। इसको क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस s माइनस ट्वाइस c हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर का अलग से लिख देता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट को अलग से लिख देता हूं, s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस c। गुड, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 को कॉमन निकाले तो क्या रह जाएगा, s माइनस c रह जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस c। अभी ये s माइनस c को क्या करके लिख सकते हैं अपन, 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस c का होल स्क्वायर, राइट, multiplied by square root of s minus a into s minus b upon square root of s into square root of s minus c। square root of s minus c का स्क्वायर है न्यूमरेटर में, स्क्वायर में कैंसिल होके इधर क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ s minus c डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया।
फिर ये सभी को एक साथ में लिखे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी है, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, सभी को कॉमन स्क्वायर रूट में लिख देता हूं। क्या हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी all upon yes. This one is equation number 3. This is equation number 1. These three right hand sides are equal. These three right hand sides are equal, then left hand side also equal. Therefore, from 1, 2 and 3 left hand sides are equal. Therefore, क्या हो जाएगा? Right hand side, that is a b plus c minus a tan a by 2 is equals a plus c minus b tan b by 2, second one, is equals a plus b minus c tan c by 2. Hence प्रूव हो गया। प्रूफ सिंपल मेथड है ना फाइंड आउट करने का, कुछ दिक्कत हो रहा क्या? नहीं, क्योंकि साइन ए बाई टू अपन cos ए बाई टू का फॉर्मूला अपन को पता है, अदरवाइज tan ए बाई टू का भी पता है डायरेक्टली हमें, इसलिए इजीली पुट अप कर सकते हैं और फाइंड आउट भी कर सकते हैं। क्या किया अपन ने? b प्लस सी माइनस ए इंटू tan ए बाई टू का b प्लस सी को तो एस माइनस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला में b प्लस सी दो पॉजिटिव का कन्वर्ट कर दिए, तो तीसरा बीच में जुड़ गया, माइनस ए माइनस टू हो गया। tan ए बाई टू का फॉर्मूला सीधा है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। उसके बाद में अपन ने क्या किए? कुछ नहीं, इसमें से 2 को कॉमन निकाल दिए और ये इसमें स्क्वायर रूट में लिख दिए, स्क्वायर रूट में से एक डिनोमिनेटर का कैंसिल कर दिए और डायरेक्टली अंदर लेके जाके लिख दिए। वैसे ही बाकी भी किए, तो तीनों का भी राइट हैंड साइड इक्वल है करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल रहेगा करके अपन ने लिख दिए इक्वल, हेंस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया सो इंफॉर्मेशन क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, ट्रायंगल एबीसी का क्वेश्चन है, वो दिया सो इंफॉर्मेशन, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड करके प्रूफ करना है अपन। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 3 टर्म्स है, राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अपन इजीली प्रूफ कर सकते हैं, तो चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, क्या दिया हुआ है? साइन ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाय यस साइन बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन सी बाई टू, वेरी नाइस, साइन ए बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन सी बाई टू लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, उसी को अपन ने यहां रिप्लेस कर दिया है एज इट इज। साइन ए बाई टू का साइन का ऑफ एंगल का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ, बताओ बेटा, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी, वेरी नाइस, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। वैसे साइन बी बाई टू का फॉर्मूला बता दो, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी अपॉन एस सी, वेरी नाइस। नेक्स्ट साइन सी बाई टू का बता दो बेटा, वैसे ही एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी, गुड। फिर ये सभी के सभी स्क्वायर रूट में है ना, तो कॉमन स्क्वायर रूट में लिख देता हूं पूरे, स्क्वायर रूट ऑफ क्या? एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय 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 एस माइनस बी अपॉन बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए सी मल्टीप्लाइड बाय ए बी। चलो इसमें क्या है? एस माइनस ए 2 बार आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, एस माइनस बी 2 बार आ गए, एस माइनस सी भी 2 बार आ गए, ये 2 बार आ गए, बी 2 बार आ गए, सी 2 बार आ गए, सबके सब प्रोडक्ट में, तो सबके सब 2 बार आ गए, तो सभी को अपन स्क्वायर में लिख सकते हैं सेम बार। देन क्या करके लिख सकते हैं स्क्वायर में? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अपॉन चाहिए क्या? ठीक है बेटा, अपॉन ए बी सी का होल
स्क्वायर, क्योंकि सब दो दो बार है तो सबको स्क्वायर रूट। सर स्क्वायर रूट भी कैंसिल कर सकते थे ना, स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं किया मैंने, क्योंकि स्क्वायर रूट अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट है, इसीलिए कैंसिल नहीं किया। फिर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आना चाहिए अपन को, यही चाहिए। राइट हैंड साइड में जो है वो देख के काम करना पड़ता है अपन को, तो राइट हैंड साइड में अपन को इधर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में एस चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला के लिए। तो ठीक है, अपन एक काम करते, एस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते। स्क्वायर रूट ऑफ एस से मल्टीप्लाई किया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्या किया अपन ने, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट के इंटरनल में एस से मल्टीप्लाई किए, तो डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट के इंटरनल में एस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय एबीसी होल स्क्वायर। अभी इसको लिखेंगे अपन ने, क्या करके लिख सकते हैं, सेपरेट का सेपरेट करके स्क्वायर रूट को लिखेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू ए बी सी, इसका स्क्वायर इसके लिए और इसका स्क्वायर इसके लिए। ये क्या हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला में बैठ गया। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला में बैठ गया। स्क्वायर एज इट इज है, ये कौन सा फॉर्मूला में बैठ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। स्क्वायर है क्या उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल में, नहीं, लेकिन अपन को यहाँ स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। चलो होल स्क्वायर करके लिख दिया अपॉन ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि अपना आंसर में वैसा नहीं है। तो ये क्या रह गया, ABC इंटू एस रह गया, ABC मल्टीप्लाइड बाय एस। आगे के राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हैंड्स रूट। साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड में था साइन का ट्रायंगल का फॉर्मूला से रिप्लेस कर दिए इन ट्रायंगल एबीसी का। करने के बाद में अपन ने पूरे के पूरे को स्क्वायर रूट है, और सब मल्टीप्लिकेशन में तो कॉमन स्क्वायर रूट में लिख लिए। एस माइनस ए प्रोडक्ट में दो बार है, एस माइनस बी आल्सो प्रोडक्ट टू टाइम्स इन प्रोडक्ट, एस माइनस सी आल्सो टू टाइम्स इन प्रोडक्ट, तो सभी टू टाइम्स है। तो ये बी सी बी डिनोमिनेटर का भी प्रोडक्ट्स में टू टाइम्स है, तो सभी का स्क्वायर रूट कॉमन लिख के सभी को इंटरनल में लिख दे के होल स्क्वायर करके लिख दिया। एक एक ही लिखा मैंने, क्योंकि एक एक लिखा इसलिए स्क्वायर लिख सका। स्क्वायर रूट और स्क्वायर एलिमिनेट हो सकता था, किए क्या अपन ने, नहीं। क्यों नहीं किए, क्योंकि राइट हैंड साइड में अपन को एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन अपन को जो आंसर आ रहा है उसमें एस दिख रहा क्या, एस नहीं है यहाँ पर। एस नहीं रहा तो अपन ने एस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, मींस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को भी मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर रूट के अंदर ही चाहिए था तो स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई किया दोनों को भी, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का जो क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट अलग से लिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग से लिया, क्योंकि अभी अपन को इसके पोजीशन में रिप्लेस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर को इसमें एलिमिनेट कर दिया डिनोमिनेटर में, तो हो गया एबीसी इंटू एस। दिख रहा राइट हैंड साइड के जैसा, दैट इज इक्वल्स आरएचएस। इसमें क्या किए, एस को उधर लिखे, एबीसी को पहले लिखे, बस उतना ही फर्क है, बाकी कुछ चेंजेस है क्या, नहीं। इससे अपन ने ये जो प्रूफ्स है इसको रुकाते नेक्स्ट लेक्चर में। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एप्लीकेशंस कैसा रहता है ये देखते हैं। उससे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज मालूम कर लेते हैं, उसके बाद में एंट्री होते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज मालूमात कर लेने से पहले भी अपने पास में कुछ इंफॉर्मेशन मालूमात करना पड़ेगा, दैट इज डोमेन एंड रेंज के बारे में, और वैसे ही प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर ये प्रिंसिपल वैल्यूज कैसा फाइंड आउट करना रहता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉपर्टीज कैसा रहता है, और डोमेन रेंज कैसा रहता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन से मैच होता है या नहीं होता है, इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये सब बातें अपन नेक्स्ट क्लास में मालूम कर लेंगे। ओके देन, गुड डे, टेक केयर।